दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी खूब ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। अब आखिरी पड़ाव है पढ़ाई का, तो सब लोग अब रिवीज़न पे रिवीज़न कर रहे होंगे, अपने कॉन्सेप्ट सॉरी कॉन्सेप्ट अपने सब क्लियर कर रहे होंगे। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। लेकिन मैं अभी भी आपके लिए एक टाइम टेबल लेके आई हूँ, जिसमें सिर्फ़ करंट अफ़ेयर का है और भी मैं रीज़निंग का या अदर सब्जेक्ट मैथ-वैथ का अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में, या किसी अदर सब्जेक्ट्स का चाहिए लाइक अभी मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लेके आई हूँ, तो आपको यूपी पीसीएस, आरओ किसी के लिए चाहिए टाइम टेबल तो बता दीजिएगा, मैं उसका टाइम टेबल आपके लिए बना दूँगी। जैसा भी चाहिए आपको, जॉब वाला चाहिए, विदाउट जॉब चाहिए, जैसे चाहिए तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए टाइम टेबल बना दूँगी। ये करंट अफेयर है 30 डेज़ का। इसमें स्टडी प्लान ये है कि जिनका जैसे अभी भी करंट अफेयर में जैसे कि किसी लोगों का फँसता है, जैसे कि मेरा करंट अफेयर में फँसता है। जिनको हर सब्जेक्ट में डर लगता है, किसी को जैसे मैथ से डर लगता है, इंग्लिश में डर लगता है, तो वैसे ही करंट अफेयर होता है, किसी को साइंस में प्रॉब्लम होती है, किसी को रीज़निंग में प्रॉब्लम होती है, मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही मैं करंट अफेयर का लेके आई हूँ। अगर आपको टाइम टेबल कंप्यूटर का भी सॉरी मैथ का जैसे चाहिए, कंप्यूटर का भी इवन चाहिए, तो मैं वो भी बना के आपको दे दूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें शॉर्ट इंपॉर्टेंट की जो भी होगी मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगी बना के वीडियो, जैसा आपको इंपॉर्टेंट लगे मुझे बता दीजिएगा। मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल मैं ये करंट अफ़ेयर के लिए लेके आई हूँ। जिनका करंट अफ़ेयर अभी भी लगता है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी टाइम सफिशिएंट है, तो आराम से ये लोग पढ़ सकते हैं। तो ये उसके 30 डेज़ के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं, वीक 1 में आपका चलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। इसमें डे 1 और डे 2 में आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है। आप समझ ही गए होंगे, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल रिलेशन और रिलेशन है, ब्रिक्स है। फिर उसके बाद हम लोग डे 3 और 4 में स्पोर्ट्स अवार्ड्स पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में जितने भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विनर्स जो हुए हैं, क्रिकेट में जो भी गेम खेला गया है सडनली जल्दी ही जो हुए जितने भी वो देखा जाएगा, और जो भी जिनको जैसे नोबेल प्राइज़ है, अवार्ड्स देखेंगे। फिर उसके बाद डे 5 और 6 में अपॉइंटमेंट्स है, फिर गवर्नमेंट स्कीम है, सॉरी गवर्नमेंट्स गवर्नर्स, ये सीएम्स, चीफ जस्टिस, न्यू सीईओ कौन बने हैं, जो ये सब होता है तो वो आपको देखना है। फिर डे 7 में वीकली रिवीजन करना है, प्लस 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है। आप 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं कि 50 ही करना है। अगर आपकी पास टाइम है और अदर सब्जेक्ट के अलावा प्रैक्टिस के बाद, तो आप उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा वीक 2 स्टार्ट होता है, उसमें साइंस, डिफेंस और इकोनॉमी में पढ़ना है। डे 8 और 9 में आपको साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, जिसमें इसरो, नासा ने जो मिशंस करते हैं, जिन्होंने जो मिसाइल वो सब जो करते हैं, वो आपको देखना है। टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, एआई जो आजकल नए-नए आ रहे हैं, आपको उनके बारे में पढ़ना है। फिर डे 10 टू 11 में आपको डिफेंस न्यूज़ पढ़नी है, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, उनके बारे में आपको ये पढ़ना है। नई जो फ्लाइट्स फाइट्स होती हैं, वो सब देखना है, क्या है, तो ये सब आपको बारे में देखना है, जो नए जैसे अगर कोई प्लेन-व्लेन आ जाता है, कुछ भी। फिर डे 12 और 13 में आपको पढ़ना है इकोनॉमी और बैंकिंग अफेयर्स के बारे में, जो बजट्स होते हैं, आरबीआई पॉलिसी होती है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर डे 14 में आपको वीकली रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे हमारा डे 14 आ जाता है, फिर उसके उसमें रिवीजन करना है। आप 50 क्वेश्चन से, मैंने फिर से कह रही हूँ, अधिक भी कर सकते हैं, या बट 50 से कम नहीं करना है, पर 50 से कम नहीं करना है। फिर हमारा वीक 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें स्टैटिक जीके प्लस स्पेशल टॉपिक्स पढ़ना है, जो हमारा डे 15 टू 16 है, जिसमें समिट्स कॉन्फ्रेंस है, ब्रिक्स, G20 जो ये सब जो होते हैं, कॉन्फ्रेंस के जो होते हैं, कहाँ किस देश में हुए हैं, ये सब के बारे में पढ़ना है। डे 17 टू 18 में इंपॉर्टेंट डेज़ और थीम्स पढ़ने हैं। जो इंटरनेशनल डेज़ हैं, वो सब के बारे में आपको उनको पढ़ना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद एक सेकंड, आपको रिसेंट जो बुक्स हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में पढ़ना है। डे 90 20 में जो स्टैटिक्स जीके हैं, वो है फेमस जैसे पर्सनैलिटी जो अभी रिसेंटली गुजर गए हों, हिस्टोरिकल इवेंट, आपको वो सब पढ़ना है। फिर डे 21 में आपको वीकली रिवीजन करना है, बट इसमें अब आपको 100 क्वेश्चन की रिवीजन एमसीक्यू करना है, क्योंकि अब आपने इतने सारे पढ़ लिए हैं, करीबन 20 दिन का आपने तैयार कर लिया है, तो उस अकॉर्डिंग अब आपको 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। फिर हमारा लास्ट वीक चलेगा, फुल वीक रिवीजन करना है, जिसमें मॉक टेस्ट भी देना है आपको। फिर डे 22 23 में लास्ट मंथ का वो एक रिवीजन करेंगे, जितना भी आपने पढ़ा होगा प्रयास करिएगा। अपने जो आपने नोट्स बनाए होंगे, किसी पीडीएफ फाइल से या बुक से पढ़ रहे होंगे, जो आपने बुक होगी, उनसे रिवीजन करना है। फिर डे 24-25 में सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 5 ईयर के, आई मीन 5 ईयर के तो होने चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी के अगर आपके पास चैप्टर वाइज़ है तब तो ठीक है, उसमें से आप करंट अफेयर्स का कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने सब कुछ प्रॉपर तैयारी कर ली है, अब आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप फुल लेंथ भी इसमें तो प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद डे 26-27 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। इससे आपको हर चीज़ की स्पीड, एक्यूरेसी सब होएगी, जिसमें जीके, करंट अफेयर है। ये टॉपिक वाइज़ ही दे सकते हैं, सिर्फ जीके का ही जैसे हो या करंट अफेयर हो। फिर तो डे 28-30 में आपको फाइनल रिवीजन और शॉर्ट नोट्स का रिव्यू करना है, कि आपने जितने भी नोट्स बनाए होंगे, स्टिकी नोट्स, फ्लैश कार्ड, जो कुछ भी बनाया हो, उनको जल्दी से एक रिवीजन करना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक शॉर्ट्स एक अपना चाहे तो आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी यही, कि एक जैसे A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, जो आपको लगता है कि आप बार-बार भूल रहे हैं, तो उसको लिख लीजिए। और जब कहीं बैठिए, जैसे आप मोबाइल चलाने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको चलाने से पहले प्रयास करिए कि उस एक पर्ची को निकालिए, पेपर को, अपने जेब में ही रख लीजिए।
या जो जैसे घर पे है तो उसको सामने ही पर्ची रख लीजिए। जहाँ कुछ काम कर रहा हो, किचन में कुछ भी हो, तो उसमें वहाँ से रख लीजिए अलमीरा पे, फिर उसके बाद तुरंत उठाइए, उसको एक क्विक रिवीजन करिए, फिर अपना ऐसे-ऐसे करते टाइम के अकॉर्डिंग बीच-बीच में गैप करिए, तो आपको इससे देखिएगा कितने अच्छे से याद हो जाएगा। या फिर आप मोबाइल में हैं, उसको अपनी वॉइस पे रिकॉर्ड करिए, फिर इसको कान में लगा के सुनते रहिए। तो इससे आपको एक कहते हैं ना गाना जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तो हम लोग उसको देखते नहीं हैं, उसके लिरिक्स को याद नहीं करते, सुन के ही देखिए हम लोग याद करते हैं। तो वैसे ही उसको आप एक वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी ट्रिक है, जिसको जैसा ईज़ी पड़े। आप अपने लिए वैसे भी रास्ते निकाल सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शंस हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली रूटीन में क्या करना है जिससे आपका और अच्छा रिजल्ट्स आएँ, तो उसके लिए मॉर्निंग में 30 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर हेडलाइन्स ज़रूर पढ़नी है। शॉर्ट्स नोट्स पढ़ना है। आफ्टरनून में 20 मिनट्स में यूट्यूब ऐप्स, योर नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स जो भी आपने बनाया है उसका क्विक अपडेट लेना है। फिर इवनिंग टाइम में आपको 40 मिनट्स का स्टैटिक जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू। नाइट में आपको 15 मिनट्स सेल्फ रिवीजन और 1 पेज नोट्स पढ़ते रहना है जब तक कि आपका पेपर नहीं आ जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना रिवाइज़, जितना ज़्यादा मेनली आप रिवाइज़ करें, जितना भी आपने तैयार कर लिया बस रिवाइज़ करना है। टिप्स फॉर सक्सेस, इसके लिए आपको ये डेली 1 आवर फिक्स करना है। 1 आवर मतलब 8 आवर का ही प्लान है। यदि आपको लगता है कि उसमें सिर्फ नहीं है तो इस 8 आवर में 1 आवर एक करंट अफेयर्स के लिए रखना ही रखना है। बाकी का आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं अगर आप 2-3 बार, जिसकी कैपेसिटी जितनी हो, टाइम हो, जिसके अकॉर्डिंग से जॉब नहीं कर रहे हैं कोई, तो वो आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं अदर काम के बाद। और जो कोई जैसे जॉब करते हैं तो दिन भर में 2 बार तो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। इससे सेल्फ मेड नोट जो आपके 3-4 बने हैं, 3-4 बार आपको पढ़ना है, तो उनको याद करते रहना है। सेल्फ मेड जो आपने नोट्स बनाए उसको 3-4 बार तो दिन भर में पढ़ डालिए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपको लगता है टॉपिक ये फँस रहा है, जो आपको एकदम डिफ़िकल्ट लगता है कि मुझे ये नहीं याद हो रहा है, लाइक मान लीजिए किसी फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट डेट्स है, किसी को दिन तारीख नहीं याद हो रहा है, तो उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक A4 साइज़ का पेपर ले लें, उसको लिख लें और अपनी जेब में या कहीं पे अपने पास ही रखें, कि एक रिवीजन चलता रहे उनका। शॉर्टकट और ट्रिक्स याद करें, उसके फ्लैश कार्ड या उसी में अपने A4 साइज़ पेपर में किसी में शॉर्टकट्स और ट्रिक्स जो भी हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे किसी की रीज़निंग का रूल्स होता है कि इसको ऐसे-ऐसे करेंगे, या मैथ का कोई क्वेश्चन का रूल्स है, तो उसको जो है समझने के लिए आप उसमें लिख लीजिए, ताकि वो आपको एंड टाइम पे भूले नहीं, क्योंकि घबराहट में पेपर में कई टाइम पे हम लोग का माइंड में प्रेशर होता है, ये आप सबको भी पता है। तो इसलिए कई चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं हम लोग, घबराहट में भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, तो एक लिखे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम टाइम में भी आप ये कर सकते हैं, एक छोटे से पेपर में बना लिया जो आपको लग रहा है फँस रहा है, जो आपको पूर्ण रूप से याद है उसके लिए मैं नहीं, जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये फँस रहा है, तो उसके लिए आप वही A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, उसमें शॉर्ट्स नोट टाइप का बना के अपनी जेब में डाल लीजिए, और जब पढ़ लीजिएगा तो फिर उसको रख दीजिए और फिर आराम से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। आरआरबी एनटीपीसी का है ये। आप आरओ यूपीपीसीएस के लिए भी अगर आपको कुछ टाइम टेबल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं आपको दे दूँगी। जिसके लिए भी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम का मैं चैनल दे दूँगी लिंक, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते, प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। राधे राधे।